AIC सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेगमेंट में। आज का ये सेगमेंट हमारा प्रोनाउन पर बेस्ड है। दोस्तों, यदि आप प्रोनाउन के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, आज मैं बहुत ही डिटेल में आपको अपने इस सेगमेंट में समझाने जा रहा हूं प्रोनाउन के बारे में। अगर आपने नाउन को अच्छे से सीखा है, नाउन क्या होते हैं, नाउन कौन कौन से होते हैं, तो आपको प्रोनाउन समझना बिल्कुल आसान होगा। और दोस्तों, मैं कहूंगा कि एक बार फिर से आप हमारे नाउन के वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि नाउन के वीडियोस देखने के बाद प्रोनाउन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो नाउन क्या होते हैं वो मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। आप जानते हैं कि नाउन जो होते हैं वो नेम्स होते हैं। क्या होते हैं? नेम्स। नेम्स हर एक चीज दुनिया में जो दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है, उसके लिए कोई ना कोई नाम जरूर दिया जाता है, और नाम की जगह पर जो शब्द काम में लाया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों, यही डेफिनेशन है प्रोनाउन की। क्या बोलेंगे? अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन कहलाता है। ऑलराइट, A word which is used in place of noun is called pronoun. वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज में लाया जाता है प्रोनाउन कहलाता है। मैंने कहा राजेश मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरे साथ पढ़ता है। तो राजेश एक नाउन हो गया। राजेश इज माय गुड फ्रेंड। अब आगे मैंने दूसरी बार राजेश नहीं बोला, मैंने कहा ही स्टडीज विथ मी। तो ही जो है वो हमने राजेश को ना लगाकर उसकी जगह पर ही रख दिया। तो ही क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। तो ही एक मेल के लिए यूज में लाया गया। मैंने कहा गरिमा मेरी कॉलोनी में रहती है। गरिमा लिव्स इन माय कॉलोनी। और वो स्कूल में मेरे साथ पढ़ती है। शी स्टडीज विथ मी एंड शी स्टडीज विथ मी इन स्कूल। तो शी का यूज हमने गरिमा की जगह पर किया। तो शी भी क्या होगा? एक प्रोनाउन होगा। आई मेरे लिए यूज में लाया जाता है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। तो आई का यूज मेरी जगह पर, मेरी जगह पर आप आई का यूज कर रहे हो। तो आई एक प्रोनाउन है। दोस्तों, एग्जाम्पल्स के माध्यम से शायद आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सेंटेंस में प्रोनाउन का उपयोग किस तरह से होता है। तो आपने पुराने चैप्टर में देखा होगा नाउन का यूज कैसे करते थे। या तो सब्जेक्ट की तरह करते थे या ऑब्जेक्ट की तरह करते थे। जितना पावरफुल नाउन होता है उतना ही पावरफुल प्रोनाउन भी होता है। नाउन का सब्स्टिट्यूटर है कौन? प्रोनाउन। जो काम नाउन का है वही प्रोनाउन का है। नाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, इसी तरह से प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज में लाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको काम मालूम चल गया। व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन वर्क्स एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन द सेंटेंसेस। प्रोनाउन भी नाउन की तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं सेंटेंस के भीतर। 8 तरह के 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बाद प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। नाउन की संख्या तो लिमिटेड नहीं है, लेकिन प्रोनाउन की जो नंबर है वो लिमिटेड है। और आपको जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक अगर कहीं करते हैं, चाहे वो एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाएं, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का यूज करें, दोनों ही जगह पर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी
जो बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी स्टडी में हर एग्जाम में बहुत जरूरी होता है प्रोनाउन का यूज। जिनको प्रोनाउन का करेक्ट यूज नहीं आता है उनको ठीक ढंग से ना तो एक्टिव और पैसिव समझ में आते हैं, ना टेंसेस समझ में आते हैं, और ना ही उनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी समझ में नहीं आते हैं। तो आपको जानना जरूरी है कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। चलिए मैं आपको इस सेगमेंट में बता दूं प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल के बाद इंपर्सनल प्रोनाउन, डेफिनेट प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन या इसमें दो तरह के होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये दो तरह के प्रोनाउन से मिलकर के बना है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, साथ ही साथ सबसे लास्ट में कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। इस तरह से आपने देखा ये प्रोनाउन की मैंने आपको डिटेल दे दी कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। अब आपको एक एक प्रोनाउन के बारे में समझना होगा। दोस्तों, इन सभी प्रोनाउन में सबसे ज्यादा कोई प्रोनाउन अगर यूज में लाया जाता है तो वो है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो पर्सन्स के लिए यूज में लाया जाता है। पर्सन्स व्यक्तियों की बात करता है। जब भी हम व्यक्ति की बात करते हैं तीन तरह के व्यक्ति ध्यान में आते हैं। फर्स्ट पर्सन, वन हु स्पीक्स, व्यक्ति जो बोलता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं आई, या हम सभी बोल रहे हैं तो वी। आई और वी फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला होगा वो सेकंड पर्सन। और तीसरा, जैसे कि आप सुन रहे हैं, यू सेकंड होगा। आई वी फर्स्ट, यू सेकंड। जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ही, अगर कोई मेल की चर्चा हो रही है, किसी लड़के की चर्चा हो रही है तो ही, किसी फीमेल की चर्चा हो रही है तो शी। ना मेल है ना फीमेल है, फिर भी हम बोल रहे हैं वो। ही का मतलब भी वो, शी का मतलब भी वो। फिर इट लगाएंगे जब बात ना मेल की होगी ना फीमेल की। मैंने कहा वो कौन? कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई डॉग हो सकता है, कोई कैट हो सकती है, कोई हॉर्स हो सकता है, इट, या कोई थिंग हो सकती है। वो शब्द बोलना है। ही का मतलब भी वो निकलेगा, शी का मतलब भी वो निकलेगा, इट का मतलब भी वो निकलेगा। वे बहुत सारे हैं। दे भी जो है एक पर्सनल प्रोनाउन है। एक से अधिक के लिए हम दे लगाते हैं। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम या आप, ही शी इट का मतलब वह, और दे का मतलब वे। अगर हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन आप कर रहे हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो आपको पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। आई से लेकर के दे तक के ये प्रोनाउन जो हैं ये सब्जेक्ट का काम करते हैं, इसलिए इनको हम नॉमिनेटिव केस में रखते हैं। किस केस में रखते हैं? नॉमिनेटिव केस में, या जिसको सब्जंक्टिव केस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करते हैं? सब्जेक्ट का काम करते हैं। आई का मी, आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव केस। वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है। ही का हिम होता है, शी का हर होता है। इट का इट ही रहता है, और दे का देम होता है। क्या? ऑब्जेक्टिव केस। जो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करेंगे उनको ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे। प्रोनाउन के इस चैप्टर में आप इसी तरह से देखेंगे, क्योंकि यहां पर हम 4 केस नहीं 3 केस लेकर के चलेंगे। डेटिव केस को भी ऑब्जेक्टिव केस के साथ ले लेंगे, तो सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। समझ में आ गया?
ये सारे प्रोनाउन मी से लेकर के देम तक के जो हैं, ये क्या काम करते हैं? ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव केस मी से लेकर के देम तक, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम, ये सारे के सारे वर्ब के बाद हमेशा यूज में लाए जाते हैं, इनको ऑब्जेक्टिव केस का। मैंने आपको नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बता दिए। इसके बाद नॉमिनेटिव केस के पजेसिव केस भी होते हैं। आप जानते हैं पजेसिव केस क्या होता है? मैंने नाउन के चैप्टर में आपको समझाया है, यहां एक बार फिर मैं आपको समझाना चाहता हूं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई? पजेसिव केस के बारे में, तो आई का पजेसिव केस होता है माय, वी का पजेसिव केस होता है अवर, यू का योर, शी का हर, इट का इट्स होता है, दे का देयर होता है। क्या? पजेसिव केस, मतलब वो प्रोनाउन जो पजेशन को शो करते हैं। पजेशन मतलब अधिकार। जैसे माय का मतलब क्या होता है? मेरा, मेरी, मेरे। अवर का मतलब क्या होता है? हमारा, हमारी, हमारे। योर का मतलब क्या होता है? योर, आपका, आपकी, आपके, या तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। इसी तरह से हिज का मीनिंग क्या होता है? उसका, उसकी, उसके। हर का भी यही मीनिंग होता है, उसका, उसकी, उसके। इट का मीनिंग भी यही होता है, उसका, उसकी, उसके, उसकी, उसके। और देयर का मीनिंग होता है उनका, उनकी, उनके। तो ये तो मैंने मीनिंग बता दी है आपको। अब क्या होता है, माय से लेकर के जो देर तक के प्रोनाउंस होते हैं, माय से देर तक के प्रोनाउंस होते हैं, उनका एक कॉमन मीनिंग भी होता है। ये कॉमन मीनिंग क्या है भाई? माय का मतलब अपना होता है, अवर का मतलब भी अपना होता है, योर का मतलब भी अपना होता है, हिज, हर, इट और इट्स और देयर का मतलब भी अपना, अपनी, अपने होता है। कैसा अपना, अपनी, अपने? दोस्तों, इन प्रोनाउन के यूज में बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत सारी गलतियां होती हैं। मैंने कहा मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। अपने के लिए आई के साथ हमेशा माई लगेगा। हम अपना काम करते हैं, वी डू अवर वर्क। आप अपना काम करते हैं, यू डू अपने के लिए योर वर्क। वो अपना काम करता है, लड़का है, ही डज हिज वर्क। वो अपना काम करती है, शी डज हर वर्क। और वे अपना काम करते हैं, दे डू देयर वर्क। तो याद रखिएगा, अपने के लिए बहुत से लोग गलती कर देते हैं। मैंने कहा हर मां अपने बच्चे का ध्यान रखती है। हर मां की बात हो रही, मां तो एक नाउन है। अपने बच्चे के लिए क्या लगाओगे? इस जगह पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भाई, मां की बात हो रही है, मतलब शी की बात हो रही है। शी के साथ अपने के लिए हर लगता है, तो मां के साथ अपने के लिए क्या लगेगा? हर। अपने बच्चे के लिए हर चाइल्ड। एवरी मदर, हर मां अपने बच्चे का ध्यान रखती है। एवरी मदर केयर्स हर चाइल्ड। ऑलराइट। हर एक लड़का अपने मां बाप की सेवा करता है। एवरी बॉय सर्व। अपने मां बाप के लिए वही लगाएंगे जो ही के साथ लगना चाहिए। तो एवरी बॉय सर्व्स हिज पेरेंट्स। एवरी बॉय सर्व्स हिज पेरेंट्स। तो एवरी बॉय की बात हो रही है, हर एक लड़के की बात हो रही है। तो हर एक लड़के के लिए आप
जो है क्या लगाओगे, एक लड़के की बात है, इसलिए जो ही के साथ लगता है हिज अपने के लिए, वही लड़के के लिए भी आपको हिज लगाना पड़ेगा। क्या मीनिंग शो करने के लिए, अपना मीनिंग शो करने के लिए। तो कंफ्यूजन वाली जो बात थी वो मैंने इस वीडियो में आपको समझा दी। क्या है, माय का मतलब मेरा निकलता है, मैंने कहा मेरा घर पास में है, तो माय हाउस इज नियर, माय हाउस इज नियर, मेरा घर पास में है। तो उस कंडीशन में माय का मतलब मेरा निकला, या हमारा घर पास में, अगर हाउस इज नियर, तुम्हारा घर पास में, योर हाउस इज नियर, उसका घर पास में है, हर हाउस इज नियर, हिज हाउस इज नियर, उनका घर पास में है, देयर हाउस इज नियर। लेकिन यहां पर मैंने आपको स्पेशली समझा दिया कि इन्हीं सारे वर्ड्स का जो पॉजिटिव केस वाले वर्ड्स हैं, इनका मतलब अपना अपनी करके निकलेगा। ओके, तो चलिए हम आगे के सेगमेंट में आपको प्रोनाउन की आगे की डिटेल भी प्रोवाइड करेंगे। पर्सनल के बाद में आपको इम्पर्सनल, डेफिनेट, इंडेफिनेट और भी कई तरह के प्रोनाउंस हैं, जिनको पढ़ने के लिए आप हमारे आगे की वीडियो भी लगातार देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।